साए से मैं कैसे बदगुमा जाऊं, अगर तू भी ना मेरा हाथ थामे तो कहाँ जाऊं। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। बाबा। हाँ जी, क्या हुआ? तौबा, ये घरदारी मेरे बस का काम नहीं है, मैं तो थक गया हूं। मुसीबत है। बाबा, आपका फोन कब से बज रहा है? बेटा बजने दो, ये राइड की कॉल होगी। बाबा, क्या हुआ? आपने फोन क्यों साइलेंट कर दिया? पहले तो आप एक फोन पे ही घर से चले आते थे। बेटा तुम्हें पता है ना, मैं ऑनलाइन टैक्सी चलाता हूँ, राइड की कॉल आ रही होगी और क्या है। तो बाबा आप चले जाए ना, राइड पिक कर लें। तुम्हें किसके पास छोड़ के जाओ? घर में अकेले हो तुम? आ जाओ, चाय पीते हैं। बाबा आप बाहर से ताला लगा दे, मैं अंदर अपने टॉय से खेलता रहूं। ज्यादा बातें नहीं करो, जल्दी से नाश्ता खत्म करो अपना। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी आप आ गई, मैं आपको कब से इंतजार कर रहा था। हाँ मैं आ गई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। शुक्र है तुम आ गई। आमिर की वजह से तो मैं गाड़ी भी नहीं निकाल सका, पैसेंजर्स की कॉल पर कॉल आ रही है। मैं समझ सकती हूँ तारिक, बस वो तबस्सुम और इकराम की अचानक मौत ने सबको हिला कर रख दिया। मेरा जाना भी तो जरूरी था ना। अम्मी ये कौन है? ये रानी है, तुम्हारी कजन। तुम्हारे साथ खेलने वाला कोई नहीं था ना, अब रानी आ गई है, इसके साथ खेलो, ये अब हमारे साथ ही रहेगी। फिर तो बहुत मजा आएगा। रानी तुम मेरे साथ खेलोगी ना? ये बिल्कुल तन्हा रह गई थी, अकेली थी, तो मैं इसको कैसे छोड़कर आती। मुझे बहुत दुख हुआ इसको देखकर, इसलिए मैं इसको अपने साथ ही ले आई। बहुत अच्छा किया तुम। जाओ बेटा खेलो रानी के साथ, शाबाश। रानी आओ अंदर, मैं तुम्हें अपने टॉयज दिखाता हूँ। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। बेचारी इतनी सी उम्र में यतीम हो गई, इसका अब अच्छे से ख्याल रखना। बस आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, इसके लिए भी और हमारे लिए भी। कोशिश करूंगी। अरे देखो फिर कॉल आ गई कस्टमर की। जी सर, सर मैं 10 मिनट में आपकी पिन लोकेशन पे पहुंच रहा हूँ। ये राइड कैश की है या? जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं चला भाई काम पे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी मुझे मेरा गेम आज ही लेना है। भाई मेरे पास इतने कोई फजूल पैसे नहीं है कि मैं हजारों की गेम दिलाती फिरूं तुम्हें। चलो घर। अच्छा अम्मी नेक्स्ट टाइम दिला दीजिएगा, लेकिन अभी आइसक्रीम दिला दें। बहुत फजूल खर्ची करवाती हो तुम, सीधा घर चलो। ओहो मैमूना, बच्चा है, आइसक्रीम ही तो मांग रहा है, दिलवा दो ना। अच्छा तो फिर तुमने और मैंने क्या जुर्म किया, हम भी तो खा लें। चलो। गहरी उदासी है और रूह प्यासी है, तेरी जात का है आसरा। क्या रोग पाला है, हर सांस झाला है, चारों तरफ है एक खला। अगर तू हाथ रख दे दिल के जख्मों को दवा कर दे, मेरे मालिक मेरे दाता तू कोई मौजज़ा कर दे। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। हर सू हर जाए तेरा जलवा जलवा, मेरे लगे तेरा कलमा कलमा। हर सू हर जाए तेरा जलवा जलवा, मेरे लगे तेरा कलमा कलमा। मम्मी मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? क्या आपको मेरी याद नहीं आती? प्लीज वापस आ जाए, मैं कब तक यहाँ रहूंगी? तो बहुत डांट पड़ेगी,
उफ तौबा, किस कदर गर्मी है, चल चल कर बुरा हाल हो गया। जरा सी शॉपिंग की है और कितनी थकावट हो गई। जरा सी शॉपिंग? तौबा, इसको तुम जरा सी शॉपिंग बोलती हो? 10-12 हजार की शॉपिंग भी कोई शॉपिंग होती है भला? महंगाई देखिए कहाँ पहुँच गई है। शादी आंटी बस रहने दें, अभी तो मेरा गेम भी रहता है। बेटा तुम अपनी मम्मा की तरह ना बहुत फजूल खर्च। रानी, रानी कोई शरबत तो ला दो, इतनी प्यास लग रही है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अरे मैमूना, तुमने मुलाजमा रख ली? अरे नहीं भाई, मेरी ऐसी औकात कहाँ कि मैं मुलाजमा रख सकती। तो ये बच्ची कौन है? आंटी आपने जो काम बोले थे मैंने सारे कर दिए। तुमने इतनी छोटी बच्ची को मुलाजमा रख लिया है? नहीं भाई, मुलाजमा नहीं है। दरअसल वो, मैंने तुम्हें बताया था ना, पिछले दिनों मेरी कजन और उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। गई थी ना मैं बहावल नगर। हाँ हाँ मुझे याद है। तो ये मेरी कजन की बेटी है। अब बेचारी तन्हा लावारिस रह गई थी वहां पर। मैंने सोचा इसको मैं अपने साथ ही ले आती हूँ। यतीम हो गई ना बेचारी। यतीम हो गई है? इतनी सी उम्र में इतना बड़ा सदमा? जी जी आंटी, रानी के अम्मी अब्बू का एक्सीडेंट हो गया था। आपको पता है रानी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ना रानी? अरे ये तो तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, क्या हो गया? आमिर, तुम अपने कमरे में जाओ। बड़ों के बीच में ना बच्चे नहीं बोलते। चलो ये चीजें पकड़ो और अपने कमरे में आराम करो। अच्छा अच्छा जा रहा हूँ। अल्लाह ने जबान दी है बात करने के लिए। आप रानी का हाथ देखिए, कितना ज्यादा खून निकल रहा है। खड़े हो, चलो जाओ। कुछ नहीं, बर्तन धोते हुए छुरी हाथ पर लग गई थी। जब से ये आई है ना, इसी के गुण गाता रहता है। और तुम्हें क्या मुसीबत है, देखकर काम नहीं कर सकती? नहीं, कहाँ ध्यान होता है तुम्हारा? मैमूना, बच्चे तो बच्चों से ही दोस्ती करेंगे ना। लाओ मरहम दो, कोई बैंडेज दो, मैं इसको लगा देती। अंदर मरहम रखा है, जाओ लगा लो। जाओ जाओ। सुनो, मुझे ये बात ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लड़की जात है ये, और वो मेरा बेटा है। फर्क तो करना पड़ता है ना। तुम्हारी सोच इतनी छोटी कब से हो गई? मेरी सोच छोटी? उस पर तरस खाकर मैं उसको अपने घर ले आई कि एक लावारिस बच्ची है, कहीं किसी के गलत हाथों में ना पड़ जाए, और तुम मुझे ही शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हो कि मेरी सोच छोटी है। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तुमने नेकी की है, एक यतीम बच्ची को सहारा दिया है, इससे बड़ी नेकी और क्या होगी। खैर मैं चलती हूँ, जमील मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा था कि बस मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ वापस। हाँ हाँ जाओ, खुश नसीब हो जो जमील भाई जैसे मियाँ मिल गए तुम्हें। अल्लाह मियाँ की गाय। खबरदार मेरे मियाँ को गाय वाय बोला तो अच्छा, इतने हसीन है वो। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तेरी रहमत के साए से मैं कैसे बदगुमा जाऊं, अगर तू भी ना मेरा हाथ थामे तो कहाँ जाऊं। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। हर सू हर राह तेरा जलवा जलवा मेरे लब पे तेरा कलमा कलमा। हर सू हर राह तेरा जलवा जलवा मेरे लब पे तेरा कलमा कलमा। हर सू हर राह तेरा जलवा जलवा मेरे लब पे तेरा कलमा कलमा। क्या हुआ, जाने में इतनी देर कर दी? आज असल में सवारियां बहुत मिल गई, टाइम ही नहीं मिला। हर वक्त फोन बजता रहा। तुम्हें पता है ड्राइवर आदमी हूँ, कंपनी कहाँ सुनती है मेरी। अरे भाई, ये रेंट की गाड़ी चलाना बंद करो और अपना कोई बिजनेस करो। अम्मी अल्लाह खैर, क्या हो गया? हाय अल्लाह, क्या हो गया भाई? क्यों इतनी रात को जोर जोर से चीख रही हो? मैं ख्वाब में डर गई थी। अब तुम कोई नन्ही काकी तो हो नहीं जो रात में डर गई थी। अच्छी खासी समझदार लड़की हो, जीना हराम कर रखा है। अब उठ ही गई हो तो आओ और किचन की सफाई कर दो। थोड़ी देर में तुम्हारे अंकल खाना खाएंगे, उनको चाय भी बना कर दे देना। मैं तो सुबह से काम कर 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 थक गई हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है। तुम इस वक्त यहाँ?
भाई प्याज कीमा बनाया था, मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद है इसलिए लेकर आई हूँ। लो जी, खाना तो मैं खा चुकी हूँ, लेकिन प्याज की माँ तो दोबारा फिर से खाऊंगी। ये मुझे दे दो, मैं संभाल। सारा नहीं खाइएगा। क्या हुआ इसको? इसकी चीखने की आवाज आई थी। अरे कुछ नहीं, बस नींद में डर गई थी, बहुत परेशान करने लगी अब। अच्छा चलो चलो बेटा तुम लेट जाओ। मैं भी आपके साथ काम करवाऊंगी ना? ना ना मेरी रानी, सोने जैसे हाथ हैं मेरी बेटी के, खराब ना हो जाए कहीं। पलकों पे बिठाने के लायक है मेरी परी तो। ये परी क्या होती है? परी दुनिया की बहुत खूबसूरत, बहुत चाहने वाली गुड़िया का नाम होता है। तो क्या मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ, बिल्कुल उस परी की जैसी? इससे भी कहीं ज्यादा। खुदा तुम्हारी आंख में कभी आंसू ना आने दे। अरे कहाँ रहेगी रानी की बच्ची, देखो तो किचन को, और चाय बनाने को कहा था। तो ये लड़की बहुत ही हडहराम हो गई है। जी आंटी, हाय। अरे भाई जल्दी से आमलेट तो ले आओ, मेरे बच्चे का कहीं एडमिशन लेट ना हो जाए। क्या हो गया मैमुना? उसके भी हाथ पांव फुला रही हो, खुद के भी हाथ पांव फूले में। भाई सिर्फ एडमिशन है, कौन सा स्कूल शुरू हो गया इसका? वैसे तुम भी अजीब हो, रानी को लेके चली जाती ना, मुझे लेके जाने की क्या जरूरत थी? ना बाबा ना, देखो तुम ही साथ चलोगी, तुम ही बताओगी ना कि सबसे अच्छा अंग्रेजी मीडियम स्कूल कौन सा है। मैंने कहाँ देखे। और देखो बहुत अच्छा सा स्कूल होना चाहिए जहाँ मेरा बेटा जाए और फिर फर अंग्रेजी बोले। ऐसे स्कूल में ना फीसें भी बहुत ज्यादा होती है मैडम। ए बहन, तुम फीस की फिक्र मत करो, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ना मैं खुद को भी बेच दूंगी। वाह वाह, क्या माँ है आप, बहुत महान है भाई। आंटी अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ भाई तुम भी बोल लो। वो आप आमिर के स्कूल में मेरा भी एडमिशन करवा दें। कसम खुदा का, कुछ अंदाजा है तुम्हें कितनी हजारों में फीस जाती है उन स्कूलों की? मेरे पास नहीं है इतने पैसे। तो जब मामा बाबा जिंदा थे तब भी तो मैं स्कूल जाती थी ना। हाँ तो तुम्हारी अम्मी अब्बू के पास तो बहुत पैसा था, मेरे पास नहीं है। तो आपके पास मामा का जो जेवर है, आप उससे मेरी फीस भर दीजिएगा ना। है तौबा तौबा, इतनी सी फितना लड़की कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर। कौन से जेवर, किसकी बात कर रही हो तुम? और ये किन बातों में उलझा कर रख दिया तुमने मुझे? मेरे बेटे के एडमिशन का सुन के जलने लगी है लड़की। किस किस्म की है ये? चलो छोड़ो नाश्ता वाश्ता, जल्दी चलो, देर हो रही है। तुम भी उठो और सुनो, अच्छे से दरवाजा बंद कर लेना, मैं कोई शिकायत ना सुनूं। जल्दी आओ। मम्मी, मम्मी कहाँ हैं आप? आ जाए ना, और आंटी से कहें मुझे भी अच्छे स्कूल में दाखिल करा दे। आप तो ये कहती थी कि मैं आपकी परी हूँ, और परियों से तो सब मोहब्बत करते हैं ना, मगर आंटी तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सादिया के सामने बकवास करने की? आंटी मैंने तो सिर्फ अम्मी वाले जेवर। बस चुप, आज के बाद जेवर का जिक्र भी मत करना। जो कुछ भी हम लेकर आए आगे जाके तुम्हारे ही काम आएगा ना। हमारे पास इतना तो है नहीं कि तुम्हारे नखरे उठाते फिरे। लेकिन आंटी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जल्दी से अपना काम खत्म करो और आके मेरे बालों में तेल लगाओ, सर में दर्द हो रहा है वैसे। एक तो तुम्हें ना हर वक्त टीवी की पड़ी होती है। अरे टीवी की ना पड़ी रहे तो किसकी पड़ी रहे, ये भी बता दो। भाई मैं तो कहती हूँ ये नौकरी शौकरी छोड़ो और अपना कोई कारोबार करो। ऐसा कौन सा लतीफा सुना दिया मैंने जो यूं लोटपोट हो रहे?
अरे बेगम, इससे बड़ा लतीफा और क्या होगा कि मैं और अपना कारोबार शुरू कर दूं। वो मिसाल है ना, हाथ में नहीं दाने, अम्मा चली भुनवाने। और बड़े बूढ़े बोलते थे कि हाथ में नहीं मुट्ठी, फड़फड़ा उठी। अरे भाई, ये जमाने भर की कहावत है ना, मुझे मत सुनाओ। मैं जो कह रही हूँ उसको गौर से सुनो। जी जी, मैं हाजिर हमतन गोश, हुक्म करें। ये रानी की अम्मी अब्बू का घर जो किराए पे दिया है तुमने, उसका किराया है तो अच्छा, लेकिन हमें भी तो अच्छी जिंदगी गुजारने का हक है ना। तो मुझे लगता है जो किराया आ रहा है ना, वो थोड़ा कम है। मतलब कि तुम्हारे दिमाग ने कोई शानदार सा इरादा कर लिया है। भाई ये तंज मंज मत मारो, मैं जो कह रही हूँ ना उसको गौर से सुनो। अगर मेरी बात पर अमल करोगे ना तो फायदे में ही रहोगे। तुम्हें पता है, आज सुबह जब मैं आमिर के स्कूल का एडमिशन करवाने जा रही थी, तो पता है उसने मुझे क्या कहा? कहती है मेरा भी किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा दे। तो करवा दो। करवा दो? क्या मतलब है? तो बाबा जी का खजाना रखा है हमारे पास, कैसे करवा दूं? किसी गवर्नमेंट स्कूल में करवा दूंगी। वैसे तुम्हें ना रानी की सूरत में एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई है। कैसी नौकरानी? क्या हम उसको खाना पीना नहीं देते, कपड़े नहीं देते, और भी 10,000 खर्चे हैं उसके? कहाँ की मुफ्त की नौकरानी? तुमसे ना बात करके बंदा उलझ जाता है। अच्छा भाई, आप फालतू बातों में मत उलझाओ मुझे। तुम्हें पता है, रानी के माँ बाप का जब जनाजा उठ रहा था ना, तो मैंने कमरों की सफाइयां करवाना शुरू कर दी। अगले दिन रानी के जरिए ही पता चला कि उसकी माँ का एक खुफिया बैग था जिसके अंदर बहुत सारे जेवर और प्राइस बॉन्ड थे। कहाँ है वो बैग? कहाँ है? वो तो मैंने संभाल कर रख लिया। मैं सोच रही थी कि उसी में से कुछ जेवर बेचकर अपना नया कारोबार शुरू कर लो, और जो बाकी का जेवर है ना, वो मैं अपनी आमिर के दुल्हन को चढ़ाऊंगी। और वो बेचारी रानी? अरे मैं उसको भी हल्का फुल्का दे दूंगी ना। तुम्हें पता है आज सुबह में उसने मुझसे और क्या कहा? हैरान रह जाओगे। क्या कहा? कहती है कि मेरा एडमिशन भी आमिर के स्कूल में ही करवा दे। तो ये मैंने जब उसको कहा कि इतनी फीस हम कहाँ से भरेंगे, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, तो जानते हो क्या कहा उसने? कहती है कि मेरी अम्मी का जो जेवर रखा है उसको बेचकर मेरी फीस अदा कर दे। देखो जरा, बालिश भर की है और कैसे हर चीज पे नजर रखी हुई है। तो कहती है जब ये बड़ी होगी ना, हमसे हर एक चीज का हिसाब किताब मांगेगी। बात तो फिक्र की है। तुम्हें पता है बराबर वाली फरीदा के साथ क्या हुआ है? नहीं। उसके बेटे को ना पुलिस पकड़ के ले गई। चाहे अरे बहुत शुक्रिया। कैसी हो बेटा? हाथ कैसा है अब? पहले से बेहतर है अब। फिर क्या हुआ? मैमुना आंटी, आप प्लीज मेरी बात मान लीजिए ना। कौन सी बात? जिस स्कूल में आमिर पढ़ता है, मुझे भी उसी स्कूल में एडमिशन दिलवा दीजिए। बेटा तुम पहले कौन से स्कूल में थी? मैं पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा, ज्यादा बातें मत बनाओ। जाओ किचन में जाओ और ये ग्लास भी लेकर जाओ। हाँ, तो मैं तुम्हें बता रही थी किसी लड़की वड़की का। हाय अल्लाह, ये क्या किया तुमने? मेरा पूरा सेट बर्बाद कर दिया। देख रही हो तुम, एक छोटी सी बात क्या नहीं मानी स्कूल वाली, अब इस तरह से ये इंतकाम लेगी मुझसे? नहीं आंटी, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, वो गलती से गिर गया। क्या हो गया मैमुना तुम्हें? कोई बात नहीं बेटा, कोई मसला नहीं है। उसने एक स्कूल की तो बात की है बस। देख नहीं रही तुम, मेरा पूरा सेट बर्बाद हो गया इस ग्लास की वजह से। कांच का ग्लास है और आ जाएगा, लेकिन पढ़ना उसका ख्वाब है, उसका ख्वाब मत तोड़ो। इतना तुम घर का उससे काम करवाती हो, उसके अवज़ पढ़ा दो ना उसको। हाँ, तो अकेले काम नहीं करती, बराबरी में 7 काम करवाती हूँ उसके मैं। और वैसे भी बहुत खर्चे हैं इसके, खाने पीने के अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। इधर आओ, बैठो। तुम्हें क्या हो गया है? आज से पहले मैंने तुम्हारा रवैया कभी ऐसे नहीं देखा। अरे यतीम बच्ची है वो, उससे प्यार से बात किया करो। इतनी जालिम नहीं हूँ मैं, लड़की जात है, कल को शादी भी होनी है इसकी, घर गृहस्थी तो आनी चाहिए ना। और इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? इसने कौन से कोई वजीर आजम की कुर्सी पर जाकर बैठ जाना है? इसीलिए बस हल्का फुल्का सा डांट देती हूँ। हल्का फुल्का? इसे तुम हल्का फुल्का कहती हो? जान निकाल के रखी हुई है तुमने उसकी, खुदा का वास्ता ऐसा तो मत करो। छोड़ो, मैं लाती हूँ झाड़ू, मैं साफ करती हूँ, फिर वो बच्ची आएगी करेगी। रानी बेटा झाड़ू कहाँ रखा है? रानी, रानी, रानी,
कहाँ रहेगी थी? इतना टाइम क्यों लगाती हो? जाओ ये सादिया को दे आओ। हर वक्त वही बना बना कर खिलाती रहती है। मैंने सोचा आज मैं भी कुछ दे दूं। और मेरी बात कान खोल कर सुनो, सादिया के सामने तुमने कोई फजूल बात नहीं करनी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं ये देकर आती हूँ। जाओ जल्दी जाओ। अरे रानी बेटा तुम आओ, अंदर आओ। नहीं नहीं आंटी, मैं जाऊंगी। वो मेमुना आंटी ने आपके लिए कढ़ाई गोश्त भेजा। अरे वाह, क्या बात है भाई, खाने पक रहे हैं, शॉपिंग हो रही है। जी आंटी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। आप तो मेमुना आंटी की अच्छी दोस्त है ना, तो प्लीज आप उनसे कहें मुझे भी स्कूल में एडमिशन करवा दें। मुझे सच में पढ़ने का बहुत शौक है। बेटा वो ना, मैंने उससे बात की थी, मैं दोबारा बात कर लूंगी। दरअसल वो प्राइवेट स्कूल के लिए तो नहीं मान रही, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के लिए मान गई है। रानी, प्राइवेट स्कूलों में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती, गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। अभी तुम्हें इस बात के बारे में नहीं पता। एक दफा तुम एडमिशन ले लो, इंग्लिश की ट्यूशंस मैं तुम्हें खुद दूंगी, तुम प्राइवेट स्कूल को भूल जाओगी। सच आंटी? हाँ बिल्कुल सच। थैंक यू सो मच। अच्छा चले, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत प्यारी बच्ची। भाई तारिक, बहुत हो गया, अब तो मेरी बात को ना मजीद और नहीं टालोगे। क्या मतलब? मतलब ये पकड़ो, ये रानी की अम्मी का जेवर है, इसे कल जाकर बेचो और इससे अपना एक नया कारोबार शुरू करो। और इसमें से कुछ पैसे ना मुझे भी दे देना, ताकि मैं घर के लिए कुछ नया फर्नीचर लेकर आऊं, हमारे भी घर की कुछ शक्ल सूरत निकले। तुम्हें पता है सादिया हर थोड़े दिनों के बाद ना अपने घर के लिए कोई ना कोई नया फर्नीचर लेकर आती है। भाई देखो, वो लोग अमीर लोग हैं, मैं ड्राइवर आदमी हूँ, मेरा उनसे क्या मुकाबला। तो अब तुम ड्राइवर नहीं रहोगे। पता है वो जो प्राइस बॉन्ड था ना, उसकी मैंने लिस्ट चेक की थी, बहुत बड़ा इनाम निकला हुआ है उस नंबर पर, उसको जाकर कैश करवाओ और मेरे भी अरमान पूरे कर दो, मुझे गाड़ी ला दो। मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी अपनी गाड़ी हो। इसे सही कहते हैं, अगर इंसान सब्र करे ना तो अल्लाह उसको सब कुछ दे देता है। देखो ये सब जो है ना, उस यतीम बच्ची की अमानत है, मेरा दिल नहीं मानता। अरे भाड़ में गया तुम्हारा दिल। हमने उस यतीम लड़की को अपने घर में रखा हुआ है, इज्जत से उसको खाना पीना देते हैं, हर तरीके से उसका ख्याल रखते हैं। और तो और आज मोहल्ले में मैंने गवर्नमेंट स्कूल में उसका एडमिशन भी करा दिया, ताकि कुछ पढ़ लिख जाए। मेरा दिल नहीं मानता। आज मेरे बच्चे के स्कूल का पहला दिन है, अल्लाह मुबारक करे। हाँ भाई, आज तो तुम्हारी माँ के पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे, इतने महंगे और बड़े स्कूल में जो दाखिल करवाया है तुम्हें। बाबा आपको पता है वो बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड भी है और मैं वहाँ खेलूंगा, बहुत मजा आएगा, है ना मम्मा? रहे ना वही गरीब के गरीब। अरे भैया, तुम स्लो मोशन में क्यों नाश्ता कर रही हो? जल्दी फारिग हो ना, तुमने भी स्कूल जाना है। गवर्नमेंट का स्कूल है तो क्या हुआ, वक्त पे तो लगता है। जी बस मैंने भी नाश्ता कर लिया है। अरे स्कूल की वैन आ गई, जल्दी करो। और भाई तुम भी जल्दी करो, तुमने पैदल चल के जाना है, इतना करीब नहीं है स्कूल। हाफिज करो। अल्लाह हाफिज बाबा। अल्लाह हाफिज। वाह भाई, इतनी खुश, इतनी तैयार, कहीं जा रही थी क्या? हाँ, एक खुशखबरी है। क्या? तारिक ना शायद आज नई गाड़ी लेकर आएंगे। नई गाड़ी? वाह भाई, मुबारक हो बहुत बहुत। मुझे ना बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी ना अपनी गाड़ी हो, फिर हम उसमें ना रोज घूमने जाएंगे। लग रहा है 56 करोड़ की 1/4 हाथ लग गई है। नहीं, 56 करोड़ तो नहीं,
लेकिन कुछ अर्सा पहले ना तारिक ने प्राइस बॉन्ड लिया था, वो खुला है, पहला इनाम निकला है। वाह भाई, ये तो डबल मुबारक बात हो गई, बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटी, कैसी हो? कैसा था स्कूल? अरे भाई कैसा रहेगा, जैसा रोज होता है वैसे ही रहेगा ना। तुम एक काम करो, कपड़े बदलने से पहले ना सादिया आंटी के लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ और फ्रिज में ना शामी कबाब रखे, वो तलकर साथ ले आना। गजब, खुदा का क्या कर रही है? बच्ची अभी स्कूल से आई है, थोड़ा आराम करने दो। मैं भी यही हूँ, बाद में चाय पी लूंगी। नहीं नहीं, अभी चाय पियेंगे, बाद में खाना खाएंगे। कोई बात नहीं आंटी, आपके लिए चाय बनाकर मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ भाई, अफसोस तो सिर्फ मुझ पर ही होता है ना। तुम अब जाओ ना, खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही हो, जाओ। मैमूना, तुम बहुत अजीब बातें करने लग गई। देख रही हूँ मैं, मुझसे ज्यादा ना तुमसे करीब होती चली जा रही है ये। जाहिर है, बच्चा प्यार का भूखा होता है। तो मैं कौन सा जुल्म के पहाड़ तोड़ रही हूँ उसके ऊपर? जो भी कर रही हूँ उसके भलाई के लिए ही कर रही हूँ। उसने पढ़ने को कहा तो उसका स्कूल में दाखिला करवाया ना मैंने। उसने इंग्लिश मीडियम स्कूल का कहा था तुमसे। जब उसके माँ बाप जिंदा थे, वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ती थी ना। तो कहाँ से लेकर आऊँ इतने सारे पैसे? वैसे इतना खर्चा होता है उसके ऊपर, और अभी तो लाखों रुपए जमा करने इसके जहेज के लिए। अरे लो भाई, अभी जिक्र ही किया था, गाड़ी भी आ गई। चलो। आई माशाल्लाह, इतनी बड़ी गाड़ी और कितना प्यारा रंग है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। घर में गाड़ी आई है, मिठाई खिलाए ना तारिक भाई। जी भाभी, बस अभी आप लोगों को सैर करवाता हूँ, फिर आपकी पसंद की दुकान से आपको मिठाई दिलाता हूँ। कितना मजा आ रहा है ना। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि हम अपनी गाड़ी के मालिक बन गए। वैसे भाभी, जमील भाई भी होते ना, मुझे भी कंपनी मिल जाती, ज्यादा मजा आता। तारिक भाई आप कहे तो ठीक रहे, लेकिन वो तो बस ऑफिस के दीवाने हैं, उनको क्या पता घूमना फिरना क्या होता है। भाई सुनो, अल्लाह मियाँ की गाय के बारे में ना कोई बुराई नहीं करेगा। हमारे जमील भाई बहुत सीधे हैं। भी कुछ शराफत है, तुम फिर मेरे मियाँ को गाय के चले जा रही हो। अरे ये बस। आमिर, रानी बेटा, यहाँ क्या सोच रही हो? आइसक्रीम लो। आपको पता है, जब मैं बहुत छोटी सी थी ना, तो मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ इस पार्क में आया करती थी। अच्छा, तुम्हें याद है अभी तक? जी, मैं, मेरे अम्मी अब्बू, हम सब गाड़ी में बहुत घूमा करते थे। और पता है, तारिक अंकल और मामूना आंटी भी हमारे साथ होते थे। मेरे पापा के पास बहुत पैसे थे, बहुत ऐश से रहते थे। फिर कहाँ गया वो पैसे? सबने बांट लिए। प्राइज बॉन्ड और जेवर मामूना आंटी ने रख लिए ताकि वो मुझ पर खर्च कर सकें। देखो रानी बेटा, अल्लाह ताला के हर काम में ना एक मसलहत होती है। तुम देखना, ये पैसे एक दिन तुम्हारे ही काम आएंगे। तुम इतनी अच्छी बच्ची हो, नेक बच्ची हो, प्यारी बच्ची। मैं आती हूँ। कौन है? अरे सादिया, कोई ना कोई फरमाइश ही करनी होगी। हाँ सादिया, बोलो कैसी हो? मैं वो ना। है क्या हुआ है सादिया, रो क्यों रही हो? जल्दी बोलो ना, क्या हुआ है? मैं भाईजान का एक्सीडेंट हो गया। हाय अल्लाह, क्या कैसी हालत है? ट्रॉलर से फौरी तौर पर मैं भाईजान खत्म हो गए। शाम को नमाज़े जनाजा है। अच्छा ठीक है, मैं अभी तारिक के साथ आती हूँ। मुझे लेकर क्यों नहीं गए मेरे बाबा? आमिर, अब तो अच्छे बच्चे हो, मेरी बात को समझो ना प्लीज। नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना। मुझे भी जाना था उनके साथ गाड़ी में घूमने, क्यों नहीं लेके गए? तो आमिर, वो घूमने के लिए तो नहीं गए ना,
वो तो किसी की मैयत पे गए और मैयत पे बच्चों को नहीं लेकर जाते हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे भी जाना था उनके साथ। ये हद करते हैं आप। कब से मैंने आपको फोन किया हुआ है, मगरिब कर दिया आपने आते आते। मैं राइड पर था, इस वजह से देर हो गई। अच्छा ना, आप तेज चलाए। इतनी सादिया बेचारी का क्या हाल हो रहा होगा। हाँ हाँ पहुंच रहे हैं, बस जल्दी पहुंच जाएंगे। अम्मी, सब बाबा को अकेले कब्रिस्तान में छोड़कर आ गए। मैंने बहुत बोला कि बाबा को वहाँ अकेले नहीं छोड़े, लेकिन मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। अब मैं बहुत याद आ रही है बाबा की। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। अब कैसी तबीयत है, कैसी हो? एक जख्मी और बेवा औरत कैसी हो सकती? इस वक्त दिल छोटा नहीं, बड़ा करने की जरूरत है। आमिर के सर से बाप का साया उठ चुका है। तारिक भाई इस तरह हमें छोड़ के चले जाएंगे, कभी सोचा ही नहीं था। मैं तारिक के बगैर कैसे रहूंगी सादिया? मुझे तो बहुत आदत थी तारिक की, कैसे रहूंगी? नहीं मेरी बहन नहीं, हिम्मत से काम लो। अब तुम्हें बहुत हिम्मत दिखानी है। रानी को देखो, इतनी छोटी उम्र में उसने कितना बड़ा गम बर्दाश्त किया, कितनी सब्र से रह रही है वो। नहीं, थोड़ा सा। बहुत बुरा एक्सीडेंट था, नहीं जानती। मैं भी तारिक के साथ ही मर जाती शायद। अल्लाह ना करे, तुम तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हारी जान बचा ली। मैं सोचती हूँ अगर मैं भी मर जाती तो मेरे बच्चे का क्या होता? बस बस और नहीं खाना। आमिर, अच्छे भाई हो ना मेरे, प्लीज थोड़ा सा और खा लो। नहीं और नहीं। तुम्हारे बच्चे का वही होता महमूना, जो एक यतीम और लावारिस बच्चे के साथ दुनिया करती। क्या मतलब? मुझे पता है ये बातें इस वक्त कहना नामुनासिब है, लेकिन यही वक्त है कि मैं तुम्हें समझाऊं। तुमने रानी के साथ क्या किया महमूना? इतनी छोटी सी बच्ची, इतनी छोटी उम्र में वो यतीम हो गई और तुमने क्या किया? इतना जुल्म, इतनी तकलीफ दी उसे। कभी सोचा अगर आमिर के साथ यही सब कुछ होता तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाते? नहीं, तुमने रानी को इंसान नहीं बल्कि राह में बड़ा पत्थर समझा। काश बेगम, काश तुम उस वक्त समझ जाती। मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई, बहुत बड़ी खता हो गई सादिया। अब क्या होगा? अपनी खता को तस्लीम करने की मोहलत भी ना खुश नसीबों को मिलती। अभी भी वक्त है, अपनी गलती का अजाला कर दो।
आंटी, ये लीजिए आपकी दवाई। मुझे माफ कर दो रानी, अच्छा नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ, तुम्हारी हक तलफी की, गुनाहगार हूं मैं तुम्हारी, मुझे माफ कर दो। ऐसे नहीं कहते हैं आंटी। हर एक नक्श मिटा दे साइयां, मुझको मुझसे ही बस एक बार मिला दे साइयां। मैं आपसे मम्मी कह सकती हूँ। तुझसे फरियाद है इतनी सी दुहाई रब्बा, हर सू हर जाए तेरा जलवा जलवा, मेरे तेरा कलमा कलमा, हर सू हर जाए तेरा जलवा जलवा, मेरे तेरा कलमा कलमा, हर सू हर जाए तेरा जलवा जलवा, मेरे तेरा कलमा कलमा, हर सू हर जाए तेरा जलवा जलवा, मेरे तेरा कलमा कलमा। तेरे करम के सदक़े मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा, तेरा साइल खड़ा है अर्ज़ियां ये लेके आया है, नदामत से भरी आंखें हैं दो आंसू भी लाया है, बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे